राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हारने के बाद नेता का एटीट्यूड क्या है, यही तय करता है कि वो इतिहास के पन्नों में खो जाएगा या इतिहास रचेगा। सोशल मीडिया पर नरेश मीणा की एक कविता इन दिनों आग की तरह वायरल है। लोग दो खेमों में बट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई क्या जज्बा है, बंदा टूटा नहीं है, और दूसरी तरफ वो आलोचक हैं जो कह रहे हैं कि अरे ये तो टेलीप्रॉम्प्टर देख कर पढ़ा जा रहा है, इसमें भावनाएं कहाँ हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई मुद्दा टेलीप्रॉम्प्टर है या फिर वो संदेश जो नरेश मीणा अपनी जनता को देना चाहते हैं। देखिए, आलोचकों का काम है कहना, कोई कह रहा है स्क्रिप्ट रटी हुई है, कोई कह रहा है कि स्क्रीन देखकर बोल रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, बात चाहे कागज से पढ़कर कही जाए या स्क्रीन देखकर, बात तो दिल की है। उनका कहना साफ है, मैं रोया नहीं हूँ। ये लाइनें सिर्फ कविता नहीं, एक साइकोलॉजिक वॉरफेयर है। ये उन विरोधियों के लिए जवाब है जो सोच रहे थे कि 3 चुनाव हारने के बाद नरेश मीणा का मनोबल टूट जाएगा। जरा इन लाइनों पर गौर कीजिए जो उन्होंने साझा की है। ये लाइनें किसी भी गिरकर उठने वाले इंसान के रोंगटे खड़े कर सकती है। धूल में सना हूँ मैं, धूल से ही जन्मा हूँ मैं, रणभूमि की हर ललकार को सुनकर ही तो पला हूँ मैं। आज हार की ये चोट सही, पर मन पर कोई घाव नहीं। तलवारें बेशक टूट गई है, पर हिम्मत का अभाव नहीं। शत्रु विजय है ये सच है, पर सत्य मेरा मरता नहीं। रथ भले ही जल जाए मेरा, संकल्प कभी झड़ता नहीं। गिर कर भी उठना नियम है मेरा, हार कर भी चलना है। युद्ध आज भले ही हार गया, पर जीवन रण अभी भी अपना है। ध्वज भले ही हाथों से छूट गया हो, स्वप्न अभी मुरझाए नहीं। संघर्षों की इन राहों में अब भी कुछ अंगारे बुझ पाए नहीं। कल फिर गढ़ूंगा मैं खुद को, कल फिर रण में जाऊंगा। पराजय केवल आज की है, कल मैं फिर इतिहास बनाऊंगा। वीर वही जो टूट कर भी अपनी दृष्टि ना दुलाने दे। अंधकार कितना भी गहरा हो, अंतर्मन को मुरझाने ना दे। मैं हार गया हूँ, हाँ ये सत्य है, पर खुद को खोया नहीं। जीत कल मेरी होगी, क्योंकि मैं अभी तक रोया नहीं। ये लाइनें बताती है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार तो की, लेकिन दीनहीन बनकर नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह। वो कह रहे हैं कि मेरा रथ जला है, मेरा संकल्प नहीं। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। कविता अपनी जगह है, लेकिन पब्लिक का क्या। अभी हाल ही में जयपुर में जो नजारा दिखा, उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। समर्थकों को बुलाया गया था और भीड़ ऐसी उमड़ी जैसे कोई जीता हुआ विधायक आ रहा हो। चुनाव हारने के बाद अक्सर समर्थक छिटक जाते हैं, लेकिन नरेश मीणा के केस में कहानी उल्टी है। युवा हो या बुजुर्ग, वो लोकप्रियता जो आचार संहिता लगने से पहले थी, वो आज भी बरकरार है। ये भीड़ लहर की नहीं, ये विश्वास की भीड़ है। टोडा बीम से भी खबर आ रही है कि वहाँ उनका अच्छा खासा स्वागत हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगला रण यानी 2028 का विधानसभा चुनाव शायद वहीं से लड़ा जाए। नरेश मीणा ने खुद स्वीकार किया कि गलतियां हुई है, गुस्सा, उतावलापन या रणनीति में चूक, लेकिन एक परिपक्व नेता वही है जो कहे मैं सुधार करूंगा। उनका साफ कहना है, 3 चुनाव हारा हूँ तो क्या 2028 में देख लेना, हर गलती सुधारूंगा, दर दर जाऊंगा, मदद मांगूंगा, लेकिन विधायक बनकर ही दिखाऊंगा। ये आत्मविश्वास बताता है कि वो वर्तमान सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा 2028 का मैदान है। तो कुल मिलाकर बात यह है, टेलीप्रॉम्प्टर हो या पर्चा, शब्द उसके हैं जिसके जज्बात जनता से जुड़ते हैं। नरेश मीणा ने साफ कर दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा अपनी गलतियों से सीख कर 2028 में वापसी कर पाएंगे? क्या ये कविता सिर्फ शब्द है या आने वाले तूफान की आहट? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही बेबाक खबरों और विश्लेषण के लिए देखते रहिए भारत प्रेस।